झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आप सब प्रसन्न तो हैं? ज्ञान सरोवर में पूछने की बात तो नहीं है। ठंडी हवाएं ठंडी लग रही हैं या सर्दी? ठंडी हवाएं अच्छी लग रही हैं। मन भी ठंडा हो रहा होगा। गिरीश भाई ने तो किया है ना कुछ ठंडा, बाकी हम कर देते हैं ठंडा। भौतिकता का खेल संसार में पिछले 50 सालों से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा, और इस भाग दौड़ में हम सभी अपनी शक्तियों को भूलते गए, शांति को भी भूलते गए, मॉरलिटी को भी भूलते गए, और एक भाग दौड़ का जीवन हो गया। इतना ही नहीं, समस्याएं संसार में बढ़ती जा रही हैं। आप भी सब अनुभव करते होंगे, समस्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं? अभी मैं जहाँ था वो आसाम में, तो एक सिटी में प्रोग्राम था एक दिन का, तो वहाँ के कलेक्टर मिलने आ गए। बड़े सिंपल थे, बाल भी गिरीश भाई की तरह कटाए हुए थे। अपनी मिसेज के साथ आ गए, कहा मेरी भी एक समस्या है भाई। तो मैं देखा कि जितने बड़े अधिकारी हैं, कहा 2 साल से छुट्टी नहीं मिली मुझे। यंग थे, अभी यंग हैं, 30 साल के 32 साल के होंगे। 2 साल से छुट्टी नहीं मिली, और मेरी मिसेज घर में अकेली रहते रहते क्या हो जाता, अकेला रहना पड़े मनुष्य को, डिप्रेशन में आ रही है। उससे मैंने पूछा, 2 छोटे बच्चे हैं, परंतु कलेक्टर अब किसके घर जाए? वो एसपी का घर है, बस उसकी मिसेज से बैठ सकती है, बाकी किसके पास जाए? वो तो बोर होती है। बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई बाहर से भी नहीं आता। तो मैंने देखा कुछ ऐसी समस्याएं संसार में बढ़ रही हैं जिनका इलाज किसी के पास भी नहीं है। रोज ऐसे केस हमारे पास भी आते रहते हैं। लोग मुझे भी डॉक्टर समझने लगे हैं आजकल। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फोन आया किसी बहन का, मेरा बच्चा 1.5 मास का हुआ है, दूध पीना छोड़ दिया, न बोतल का दूध न माँ का दूध। सबको दिखा रहे हैं, डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैसेज आया एक अच्छे बड़े व्यक्ति को 2 जुड़वा बच्चे 7 साल के हैं, 7 years old, ब्रेन भी नहीं, हाथ पैर भी काम नहीं करते, न सुनते न बोलते। सोचो, एक अच्छा धनवान व्यक्ति जिसको 2 ही बच्चे और दोनों का ये हाल। मैंने कहा डॉक्टरों से सलाह तो ली होगी, डॉक्टर कहते हैं संसार में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में सबके इलाज हैं।
ईश्वरीय शक्तियां सब चीजों को ठीक कर सकती हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। आज सवेरे के लेसन में आप सबने सीख लिया होगा मैं कौन हूं। बोलो, सीख लिया, स्वीकार भी कर लिया। दोनों अलग अलग बातें हैं। स्वीकार करने से वो चीज़ हमारे अंदर जीवन में आ जाती है। जैसे उन्होंने आपको खुश रहने की बात बताई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुश रहना आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है। खुशी बहुत बड़ी दौलत है, पर वही तो छिनती जा रही है। उसी का तो दिवाला निकल गया है। निकल गया या नहीं? खुशी और प्रेम, लव एंड हैप्पीनेस, ये दो सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी हैं जो मनुष्य को स्वस्थ भी रखती हैं, उसके मन को भी तनाव से मुक्त रखती हैं। इन दोनों को हमें बढ़ाना है, लेकिन कहने से तो नहीं बढ़ेंगी ना। ठीक है, हमने कहा, आपने मान लिया, हमें खुश भी रहना है, शांत भी रहना है, क्रोध भी नहीं करना है, प्रेम से रहना है, पर ये हो कैसे? ये होगा जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करेंगे तब। आज उसको हम लेकर चलते हैं। आत्मा के बारे में आपको 7 क्वालिटीज बताई होंगी सवेरे। 7 तो आपको क्या याद रखनी है, परंतु शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, 4 चीजें आप याद रखेंगे। शांति, प्रेम, शक्ति और पवित्रता। इसका हम अभ्यास करेंगे। सच तो ये है कि ये सभी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, हमने उनको सप्रेस कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों की लेयर्स उनके ऊपर चढ़ा दी है, वो हम उतार दें तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं आपको एक संकल्प देता हूँ, ये राजयोग का एक एस्पेक्ट है कि आप यहाँ बैठकर एक संकल्प करें, मेरे मन में संसार के सभी मनुष्यों के लिए प्यार और शुभ भावनाएं हैं। आपको एक सुंदर अनुभव होने लगेगा। ये जो नफरत का खेल संसार में चल रहा है, बदला लेना है, किसी न किसी ने सताया है आपको, उसे बदला लेना है, उसको लेसन सिखाना है, ये मनुष्य को बेचैन कर रही हैं चीज़ें। हम सभी इस शांति के माहौल में बैठकर इस सत्य को स्वीकार कर लें। 2 मिनट की बात। संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? एक तो सुप्रीम पावर, दूसरा हमारे पास क्या है? मन की शक्ति। संसार में सबसे बड़ी चीज मन की शक्ति है। देखिए, एक व्यक्ति मन में निगेटिव सोच रहा हो, वो परेशान है। वही अच्छा सोचने लगे, सुखी हो जाता है, सफल हो जाता है। हम इस बात को जान लें। देखो, आजकल ये समस्या बहुत बढ़ रही है और मैं चाहूँगा आप सभी, आपके परिवार इस समस्या से मुक्त रहें, और वो ये है, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हमारे मन में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। कितने? अब ये स्पीड बढ़ती जा रही है, 30, 35, किसी के 40 पर मिनट। इससे हमारी आंतरिक शक्तियां, इनर पावर्स नष्ट हो रही हैं। ये सबको जानना चाहिए। जितना हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, एक सीक्रेट आप सब जान लें। हमारे चारों ओर इस संसार में आज के समय में
बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है। ऐसा समझ ले कि निगेटिव एनर्जी का तूफान है हमारे चारों ओर। मैं आपको ये सत्य बात रियलाइज कराना चाहता हूँ। यदि हमें क्रोध आ जाए, यदि हम बहुत निगेटिव सोचने लगें, यदि हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष नफरत रहने लगे, तो हम इस बैड एनर्जी को ग्रहण करते रहते हैं। ये हमारे अंदर आ रही है। ये ऐसे हो जाता है जैसे बाहर धूल भरी आंधी चल रही हो और हम अपने दरवाजे खिड़की बंद करने की बजाय उन्हें खोल दें। सब कुछ अंदर आ रहा है। सभी इस चीज को समझें। गिरावट हो रही है बहुत ज़्यादा। हमें अपनी इनर पावर्स का विकास करना है, इनर शांति का, पवित्रता का विकास करना है। तो ये सब चीज़ें हमसे छूट जाएंगी, आपे ही समाप्त हो जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। शेर का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? या गीदड़? कहाँ से आई शेर के बच्चे में पावर? शेर से आई ना। यहाँ भी आप देखेंगे एक फादर मदर की कुछ क्वालिटीज बच्चों में भी आ जाती हैं, कुछ, सारी नहीं। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। ही इज माई सुप्रीम फादर। स्वीकार कर लें आप इसे। हम भगवान की संतान हैं। स्वीकार है? स्वीकार है ना। एंड ही इज ऑलमाइटी। वो शांति का सागर है। हमारा परम पिता सर्वशक्तिवान। तो हम क्या हो गए? हम भी तो शक्तिशाली होंगे या नहीं? आप इसको पहचानो। हम बचपन से सुनते आते थे कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। जब हमने पहली बार सुना तो हमारे मन में भी क्वेश्चन हुआ कि जगाएं कैसे? कोई व्यक्ति तो नहीं है जिस सोया और जगा दें। किसी ने नहीं बताया। जब यहाँ आए तो पता चला कि अगर हम इस फीलिंग में रहें, अवेयरनेस में रहें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, इसको हम नाम देते हैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो ये सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। और दूसरा सीक्रेट आप जान लें, मैंने ये लगभग 45 साल पहले सुना था। हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, उसमें आया और तब से मैंने पावर ऑफ थॉट पर काम करना प्रारंभ किया और आज उसके बहुत सुंदर रिजल्ट हैं। जहाँ मेडिकल साइंस फेल है वहाँ मन की शक्ति काम करती है। जहाँ समस्याएं मनुष्य को घेर लें, चारों ओर अंधकार आ जाता है, निकलने का मार्ग नहीं दिखता, वहाँ ये शक्तियाँ मार्ग दिखा देती हैं। जहाँ हम बहुत वीक पड़ जाएं वहाँ ये सब ठीक हो जाती हैं। मुझे एक भाई बता रहे थे, यहाँ बैठे होंगे शायद, बॉम्बे से आए हैं। एक 92 इयर्स की माँ सीरियस हो गई, बेहोश हो गई, आईसीयू में रख दिया। अभी की बात है, पिछले हफ्ते 10 दिन की। आईसीयू में रख दिया गया, डेथ निश्चित थी। आईसीयू में किसी को जाने नहीं दे रहे थे। इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो। आखिर डॉक्टरों ने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ये उसके पास बैठ गया और उसके यहाँ हाथ रखकर इसने प्रैक्टिस शुरू की मन में, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। ये हम सिखाते हैं अपने प्रोग्राम्स में, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। हाथ से माइट के वाइब्रेशंस निकलकर उसके ब्रेन को जाने लगे। इसने 108 बार कर लिया, उसमें हलचल हुई, ये आ गया और सवेरे पता चला वो होश में आ गई है और अब वो ठीक होके घर वापस आ गई है। तो जहाँ सब शक्तियाँ फेल होती हैं वहाँ ये शक्तियाँ काम करती हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। अब हम ये 4 प्रैक्टिस करेंगे।
आई एम पीसफुल, लवफुल, प्योर एंड माइटफुल। रेड लाइट करें भाई। सभी विजुअलाइज करें अपने को मस्तक के मध्य में, दोनों भ्रकुटियों के बीच में चमकती हुई ज्योति। ये आत्मा मैं हूं, ये मेरा शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा। विजुअलाइज करें अपने को, मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं पीसफुल हूँ, एक्सेप्ट करें। मैं आत्मा शांत हूँ, बहुत शांत। पीस इज माई नेचर, मैं शांत हूँ, बहुत शांत। मैं आत्मा लवफुल हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ। मैं प्यार के सागर भगवान की संतान, प्यार की शक्ति से भरपूर। नफरत और वैर भाव का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। मैं संसार में सभी मनुष्यों के लिए बहुत बहुत निर्मल प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। अपने को पुनः विजुअलाइज करें, मस्तक के मध्य में चमकती हुई ज्योति मुझसे चारों ओर सफेद किरणें फैल रही हैं, प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं बहुत पवित्र हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। विजुअलाइज करें। मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी, इसकी मालिक।
भ्रकुटी में विराजमान। ओम शांति। ये जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इसमें हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब कुछ होंगे या नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे सदा विजय मिली हो। हर एक को हार का मुंह भी देखना पड़ता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो निरंतर सफलता के मार्ग में आगे बढ़ता चला हो। असफलता की कड़वाहट का अनुभव भी सबको रहता है। संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हुए जिनकी महिमा आज सारा संसार गाता है, लेकिन उन्होंने निंदा भी बहुत फेस की। हमें तैयार रहना है। इस जीवन में ये अपोजिट चीजें आएंगी अवश्य, और आनी भी चाहिए। अगर किसी मनुष्य की केवल महिमा होती रहे तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? अभिमान आ जाएगा। और ये अभिमान मनुष्य के पतन में सबसे बड़ा काम करता है। किसी भी मनुष्य को अपने धन का अभिमान आया, धन उससे सुख नहीं देगा। बच्चों का अभिमान आया, बच्चे घर से निकाल देंगे, टेंशन पैदा करेंगे। हमें सब कुछ प्राप्त होते भी अभिमान से मुक्त रहना है। स्वीकार है? स्वीकार है? हमने सीखा इस जीवन में। मैंने बचपन से ही लक्ष्य बना लिया था, अभिमान नहीं। मेरे पास भी आने की गुंजाइश थी। हम 3 फ्रेंड थे हाई स्कूल में। मैं टॉप मोस्ट हुआ करता था। तीसरा जो फ्रेंड था वो 3rd क्लास आता था, लेकिन था समझदार। देखो, उस बच्चे ने मुझे सिखाया था, मुझ बच्चे को, कि तुम जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कभी अहंकार ना आने देना। मुझे उसकी बात जीवन भर याद रही। यहाँ हम आ गए। मुझे इस जीवन में एक बहुत अच्छी गिफ्ट है कि मान सम्मान सदा से ही मिलता आया। मैंने किचन में प्रवेश किया 69 में। किचन का काम आप जानते हैं, छोटा सा काम है। हर घर में किचन है, हर जगह भोजन बनता है। यहाँ जरूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो भोजन बनाए, लेकिन परमात्मा से योग युक्त होकर बनाए। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। बुद्धि ऊपर जुड़ी हो, कार्य नीचे हो। मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया था और इसमें मुझे सफलता मिली। नाम मिलता गया बहुत ज़्यादा। और मैंने क्या सीखा था इस जीवन में बचपन से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हुए, कि जो कुछ तुम्हें मिले, मान सम्मान, सफलता, विजय, सब प्रभु अर्पण करते चलो। मैं भी प्रभु अर्पण करता रहा। तो मैंने देखा कि अभिमान जितना जितना छूटता गया, इनर पावर्स बढ़ती गई। उसका तब मुझे पता नहीं चलता था, बाद में उसका पता चलने लगा कि तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं। मैंने यहाँ जब अपने सूक्ष्म ईगो को चेक करके उसे नष्ट करने का प्रयास किया, समय लगा उसमें, क्योंकि सटिल ईगो, मैंपन, आईनेस, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मनुष्य इसको समझ भी नहीं पाता। तो मुझे एक बहुत सुंदर बात मिली जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम भगवान की संतान हैं। भगवान ऑलमाइटी, सुप्रीम अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, सबसे बड़ी शक्ति, संसार का नियंता और कंट्रोलर, बट ही इज एब्सोल्युटली ईगोलेस। संपूर्ण निरहंकारी है वो। क्यों? जो बुद्धि का दाता है वो बहुत निरहंकारी, और हम जो थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं वो अभिमानी हो जाते हैं। बहुत सुंदर अवेयरनेस मिली। तो एक बहुत अच्छी चीज
जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है आपके समक्ष है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो प्रभु देन है। उसका सुख लो, सुख दो, बीइंग ईगोलेस। पसंद है, कार्य करेंगे आप इस पे। इससे क्रोध भी समाप्त होने लगेगा, चित्त शांत रहने लगेगा, और जितना चित्त शांत रहेगा उतनी ही हमारी शक्तियां बहुत बढ़ेंगी। मैंने इस पे हजारों एक्सपेरिमेंट कराए होंगे लोगों की समस्या हल कराने के लिए। चित्त को शांत करो तो तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी समस्याओं को समाप्त करेंगी। ये बहुत सूक्ष्म चीज आप जान लें। मैंने भी ये सीखी। समस्याएं क्या हैं? बहुत सुंदर ये डेफिनेशन है, आप सब इसको ले लें आज से। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। ठीक है? प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। जैसे किसी का शरीर अगर कमजोर हो और सवेरे उठ के वो यहाँ घूम ले, जब बादल हैं नीचे, फॉग जिसे हम कहते हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसे पानी भी नहाने का ठंडा मिल जाए तो बीमार हो जाएगा ना। और एक व्यक्ति जो हेल्दी है, स्ट्रांग बॉडी रखता है, वो इसको एंजॉय करेगा सवेरे सवेरे। वाह, स्वर्ग जैसा माहौल है यहाँ। तो होता है या नहीं? ऐसे ही माइंड अगर वीक है तो हर चीज उसे समस्या प्रतीत होती है। माइंड अगर पावरफुल है तो मनुष्य सहज सब चीज़ों को हटा लेता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है। मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, वो आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ABCD फॉर्मूला जो लिख रहे हैं लिख लेंगे, याद काम आएगा आपको जीवन में। ABCD फॉर्मूला। A for 2 things, avoid and acceptance। कुछ चीजों को हमें जीवन में अवॉइड करके चलना ही पड़ता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हंसी की बात सुना देता हूँ, आप हंस भी लें थोड़ा, लेकिन देखो समस्याएं कैसे हैं। मुझे एक फ़ोन आया, सास फ़ोन कर रही थी अपनी बहू के लिए, हमारी बहू को हमें डाइवोर्स देना है, उसको डिवोर्स कर देना है, हटा देना है। कितना समय शादी को हुआ? 6 मास। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? 6 मास में कुछ झगड़े हो गए, वो लड़ाई करती है, गुस्सा करती है, काम नहीं करती, क्या बात है? कहा नहीं, बात ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो बहुत बोलती है। और वो इतना बोलती है कि मेरा लड़का डिप्रेशन में आने लगा उसका सुन सुन के, चुप ही नहीं रहती। हमने कहा हाथ जोड़ते हैं, तुम अपने घर जाओ। मैंने कहा डिवोर्स और एक व्यक्ति का जीवन, सोच लो इस पर, बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को हटा देना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको समझा बुझा लो, प्यार से बता दो, डरा दो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे या तो तुम चुप रहना सीखो। देखिए ऐसी समस्याएं 2 परिवारों को नष्ट करने वाली समस्याएं। बात छोटी सी है ना, छोटी सी बात, या बहुत बड़ी है? बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन मनुष्य अपने को चेंज नहीं करता। बस इसकी जरूरत है कि चेंज करने की शक्ति हमारे पास है, हम केवल अपने को चेंज करना चाहते हों। A for avoid and acceptance, B bypass। रास्ता खराब होता है, हम इधर उधर से निकल जाते हैं ना। कुछ चीजें ऐसी हैं, बाईपास कर दो। C कैंसिल। कुछ चीजों को जीवन में कैंसिल रख दो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कैंसिल फॉर एवर। D डू। जो कुछ करना है
उसे बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ करना है, उसमें डाउट नहीं, उसमें डबल माइंड नहीं, करना है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। एक सिंपल सी बात और याद रखेंगे, बातें या समस्याएं बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। देख लो सभी अपने को, इज इट राइट? कुछ भी बात बड़ी नहीं है। गिरीश भाई भी आपको बता रहे थे, बड़े तो हम हैं। आप अपने को ये गुड फीलिंग दे दो, ये समस्याएं बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं। ये समस्याएं पावरफुल नहीं, पावरफुल तो हम हैं। और अपने माइंड को पूरा पॉजिटिव बना दें। मुझे याद आ गई एक बात, बहुत साल पहले पटियाला पंजाब में बैठे होंगे पंजाब के भाई बहने, बाढ़ आ गई थी, डैम तोड़ दिया गया था तो पानी भर गया, सभी बिजनेसमैन के गोडाउन्स में पानी भर गया, पूरा पूरा सब सड़ गए, दालें चीनी, जिसका जो माल भरा हुआ था, लकड़ी, प्लाईवुड, हार्डवुड, जो भी था सब खराब हो गया। सब ने मीटिंग की, भाई सरकार से मुआवजा मांगेंगे, ये करें वो करें, बहुत बातें हुई। सब बातें होने के बाद उनका जो चेयरमैन था वो खड़ा हुआ बोलने। बातें तो सबकी ठीक थी, नुकसान हो गया था। उसने एक बहुत सुंदर बात कही जो हम सब के लिए बहुत ही अच्छी है। ये बात मैंने 2-4 लोगों से सुनी, मुझे बहुत पसंद आई, आपको सुना देता हूँ, आपने भी सुनी होगी, उसको जरा ले आए अपने अंदर। उसने कहा, ये सब बिजनेस, ये सब कारोबार हमने क्रिएट किया था ना, और हम जिंदे हैं, हम फिर क्रिएट कर सकते हैं। हिले लग जाओ फिर से मेहनत करने में। और सब खड़े हो गए, सब में उमंग आ गई, सब ने फिर मेहनत की, 6 मास में ही सब कुछ अच्छा कर लिया, बहुत सुंदर हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे ही हमारे यहाँ आने वाला एक व्यक्ति अफ्रीका का, 6 मास हुए थे उसको ज्ञान और योग सीखते हुए, उसकी 47 कंट्रीज में कंपनी थी, दिवाला हो गया, सब कुछ चला गया। उसका मकान बचा जो उसकी मिसेज के नाम था, वो अपने बगीचे में घूम रहा था। उसका फ्रेंड उससे मिलने आया, पहले तो सांत्वना दी, फिर कहा, उसने उसको जरा टोंट सा कसा कि तुमने तो ज्ञान लिया था, तुम तो कहते थे भगवान हमें मिल गया है, वो हमारे साथ है, उसने तुम्हारा देवाला भी नहीं बचाया। उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भगवान साथ है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ जिंदा घूमते हुए मिल गया हूँ, नहीं तो हार्ट अटैक होके मैं चला गया होता, सब कुछ नष्ट हो गया है। फिर दूसरी बात कही कि जब मैं इंडिया से यहाँ आया 22 साल पहले, एक अटैची लेकर आया था बस, और ये सब मैंने क्रिएट किया था। मैं सोच रहा हूँ मैं जिंदा हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैंने अपने को नेगेटिव नहीं होने दिया है, मैं फिर क्रिएट करूँगा। ये बहुत सुंदर बात है। हमें जीवन की हार से, असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने हार मान ली तो हम पूरे हार गए, और अगर हार होने पर भी हमने हार नहीं मानी तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, पहले से डबल ट्रिपल काम कर लेंगे। ठीक है बात? ठीक है। जीवन की इस यात्रा में अब अपने परमपिता को भी अपना साथी बना लें आप। योग का दूसरा एस्पेक्ट देखिए, अब मेरे साथ साथ आप सोच लें, भगवान हमारा पिता है। स्वीकार कर लिया ना सबने? कहने की बात नहीं, अब इसे स्वीकार कर लें और मेरे साथ साथ डीप थिंकिंग में चलें। वो मेरा परम पिता है, अर्थात वो मेरा है।
लाओ इसको अपनी गुड फीलिंग में, ही बिलोंग्स टू मी, वो मेरा है। वो प्यार का सागर है तो उसका संपूर्ण प्यार भी तो मेरा है। माँ बाप बहुत प्यार करते हो, पहला प्यार किसे करेंगे? अपने बच्चों को। वो शांति का सागर है, मेरे पास भी उसकी संपूर्ण शांति है। वो मेरा है। जैसे आप माता पिता अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, वो भी हमारी केयर करता है। हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उससे अपने को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। सब रियलाइज करें, वो मेरा है, उसको अपना साथी बना लो। अनेक समस्याएं उसको समर्पित कर दो और देखो वो क्या करता है। हमारे यहाँ आने वालों को मैं बहुत सिखाया, मैंने खुद सीखा। बहुत चीज़ें उसको दे दें और देखें 2-4 दिन धैर्य रखकर, तुरंत नहीं, धैर्य रखें 2-4 दिन, 5-7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, वो कैसे उस समस्या को हल करता है। तो आप यहाँ आकर उससे अपना सच्चा मन का नाता जोड़ लें, वो मेरा है। और योग की एक सुंदर सी विधि मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी प्रैक्टिस अब हम करेंगे। ये राजयोग मेडिटेशन, जिसकी रोज हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम अपने परमपिता से जुड़े रहें, उसकी शक्तियों को, उसकी शांति को, उसके प्रेम को रियलाइज कर सके। मांगना नहीं है, मांगने वालों को तो थोड़ा सा मिलता है ना। हमें भगवान से मांगना नहीं है, भगवान शांति दो, हे भगवान मदद करो, ये नहीं। नाता जोड़ो, मदद करना उसकी जिम्मेदारी है और वो उसको बखूबी निभाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिना मांगे आपको कैसे मिलेगा। आसमान में सूरज चमक रहा है, अब भी चमक रहा है ना कहीं। हम उसको यहाँ से जस्ट विजुअलाइज करें, उसको देखें कि अब अमेरिका में सूरज निकल चुका है, गोला, अग्नि का गोला, उसे किरणें फैल रही हैं, एनर्जी फैल रही है, लाइट हो रही है। जैसे ही हम उस पर ध्यान लगाएंगे, हम उससे जुड़ गए। ये हो गया हमारे और उसके बीच में एनर्जेटिक कांटेक्ट। उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी, मांगने की जरूरत नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप अपने बच्चे को याद करें, देखो उसका फेस आपके सामने आ गया ना। जैसे उसका फेस आपके सामने आया, यू आर कनेक्टेड टू हिम, जुड़ गए आप उससे, और आपकी ये शांति के वाइब्रेशंस उसको जाने लगे। ऑटोमेटिक है ये। प्रकृति में भी यही होगा। हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, यहाँ देखो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, हम बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में हैं। हमारे वाइब्रेशंस को ये पेड़ पौधे, फूल, ये पत्थर, पहाड़, ये सब रिसीव कर रहे हैं। तो हम भगवान के वाइब्रेशंस को रिसीव करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे। वो ज्योति है, महाज्योति, वो परम धाम में है, उसका ज्ञान आपको मिलेगा। यहाँ पीछे लाइट जली है, जला देना भी रेड लाइट ऊपर की। ये जो ऊपर है देखो, बीच में जली है ना, बीच में। परमात्मा बहुत सूक्ष्म, पॉइंट ऑफ एनर्जी, ऑलमाइटी। आप सबने सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म वो उतनी ही पावरफुल। तो भगवान सबसे पावरफुल है, वो सबसे सूक्ष्म है, ए पॉइंट ऑफ एनर्जी। उसको हम विजुअलाइज करेंगे ऊपर, सूरज चांद तारों के भी परे। उसको विजुअलाइज करते ही उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। इसका हम चिंतन भी करेंगे, विजुअलाइजेशन भी करेंगे। योग अभ्यास में, इस राजयोग मेडिटेशन में
चिंतन और विजुअलाइजेशन दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, अभी आपका विजुअलाइजेशन कम होगा, खुली आंख से आप आंख बंद करके कर लें और प्रैक्टिस करेंगे खुली करके, ताकि आप चलते फिरते भी कर सकें, ताकि आप कार ड्राइविंग करते भी कर सकें, आप अपने ऑफिस में भी कर सकें। जब तक प्रैक्टिस हो आप विजुअलाइज करेंगे उसे विद थॉट्स। अगर आपके पास थॉट्स नहीं होंगे तो विजुअलाइजेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन के लिए आवश्यक है कि हमारी मन और बुद्धि, ये जो दो शक्तियां हमारे पास हैं, इन दोनों को यूज किया जाए। मन पावर ऑफ थॉट एंड बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम। ये थर्ड आई है हमारी इंटेलेक्ट, इससे हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे हमने सन को विजुअलाइज किया जो दिखता नहीं है, जैसे आपने अपने घर में बच्चे को विजुअलाइज किया जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, तो हम विजुअलाइज बुद्धि से उन चीज़ों को कर सकते हैं जो हमें दिखती नहीं है आंखों से, जो इनविजिबल हैं। हम बहुत चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको ये सीक्रेट जान लें आप, अमेरिका की सीनेट में क्या हो रहा है, यहाँ से विजुअलाइज किया जा सकता है। फलानी जगह कौन किस पोजीशन में बैठा है, यहाँ से विजुअलाइज किया जा सकता है। जरूरत किस चीज की है कि विजुअलाइज करने वाली जो हमारी थर्ड आई है वो क्लीन हो। अपनी थर्ड आई को सभी ने गंदगी से भर लिया है। ये जो बुद्धि है ना, ये इधर सूक्ष्म है बुद्धि, इस ब्रेन के अंदर, उसको कईयों ने डस्टबिन बना दिया है, दूसरों की गंदगी अपने इधर रख ली है, इसलिए विजुअलाइजेशन होता नहीं है। आप क्लीन करेंगे इसे। और अब हम विजुअलाइज करते हैं योग अभ्यास के लिए। रेड लाइट प्लीज। पहले विजुअलाइज करेंगे आत्मा को। यहां दोनों भ्रकुटियों के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा, सूक्ष्म बिंदु, पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत पीसफुल। मैं बहुत पवित्र हूं। स्वीकार करेंगे मैं बहुत सुखी हूं, शांत हूं। पीस इज माई नेचर, anger is not my nature. अब अपनी बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर देखें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, ये दूर दूर तक, बहुत ऊपर तक फैला हुआ आकाश। इसके और बहुत ऊपर चलेंगे तो एक दूसरा लोक है, फरिश्तों की दुनिया। उस आकाश के भी और परे, बहुत दूर ब्रह्मलोक है। यहां चारों ओर गोल्डन रेड लाइट है। ये शांति धाम है। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। ये हमारा मूल वतन, ये मुक्ति धाम भी है। यहाँ हम मुक्त अवस्था में निवास करते थे। फील करें यहाँ बहुत शांति है।
ये स्वीट साइलेंस होम है। यहाँ आते ही मेरा चित्त शांत हो गया है। यहीं सबसे ऊपर सुप्रीम पावर, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, महाज्योति, विजुअलाइज करें उन्हें, बहुत सूक्ष्म बिंदु जिससे चारों ओर अनंत शक्तियां फैल रही हैं। वे शांति के सागर हैं। उनसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। मैं उनके पास हूँ, डीप साइलेंस में। वे प्यार के सागर हैं, सुखों के भंडार हैं। मेरे परमपिता हैं, वो मेरे हैं। वे पवित्रता के सागर हैं, पतित पावन हैं। वे सर्वशक्तिवान हैं। विजुअलाइज करें इस स्वरूप में उनकी शक्तियों की अनंत किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रही हैं। उनका दिव्य तेज जहाँ और फैल रहा है। अब विजुअलाइज करें उनकी ये शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। ये मेडिटेशन का सबसे सुंदर तरीका, थोड़े से अभ्यास से ये सरल हो जाएगा। मैंने आपको कहा अपने परमपिता को अपनी जीवन की यात्रा में अपना साथी बना लो। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बहुत सारे बिजनेसमैन से कराई है। रात को सोने से पहले कोई मैसेज आया है?
नहीं, रात को सोने से पहले जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ, कोई बुरा, कोई टेंशन देने वाली बात, कोई आपको परेशान करने वाली बात, सब लिख दो एक लेटर। लेटर टू माय सुप्रीम फादर, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड। ये आप अपना पर्सनल रख लो, चाहे उसे फाड़ दो, जला दो, आपको किसी को न दिखाना हो उसे नष्ट कर दो, अच्छी बातें हों रख लो। बहुत फायदा होता है। आपको अनुभव होगा कि हमारे मन के सारे बोझ रोज रात को समाप्त हो गए। सब आप कर लें, जरा जुड़ जाएं अपने परम पिता से, सोएं उसको सब कुछ सुनाकर, जगें तो पहली मुलाकात उससे। अब मैं एक और टॉपिक पर आ रहा हूं इसी में। उठते ही हमारी पहली मुलाकात हमारे परम पिता से होनी चाहिए। अगले 1-2 दिन में आपको और कई चीजें जानने को मिल जाएंगी। जब आपके बच्चे आपको सवेरे आकर गुड मॉर्निंग करें या पैर छुएं तो आप क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं ना, हाथ भी सिर पे रख देते हैं, घुमा देते हैं। आपको ये फील करना है हमारा सुप्रीम फादर, जैसे ही उठते ही हम उसको गुड मॉर्निंग करें, उठते ही आँख खुली, शिव बाबा कहना उसको, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और फील करना उसका वरदानी हाथ, ब्लेसिंग का हाथ मेरे सिर पर आ गया। यहाँ से शुरू करना आप अपनी दिनचर्या की। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मनुष्य अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करता है? बना लो उसको अपना सच्चा साथी, बहुत मदद करेगा, आपके सारे बोझ ले लेगा, आपको जीवन का एंजॉयमेंट आएगा। और जो आपने किसी ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स इजी लाइफ, हमारी लाइफ बहुत इजी होती जाएगी। इजी लाइफ तो बनाना है, उसके लिए ही कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और बहुत इजी होकर कर्म करने हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको एक ही बात कहूँगा, अपने हर कर्म को एंजॉय करो। बहुत सारी जीवन की बातों को लाइटली लो, हल्का, हर बात को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों की आदत होती है बहुत जल्दी टेंशन में आ जाना, कईयों की आदत होती है तुरंत चिंता करने लगना। इस अपनी नेचर को चेंज करें, अपने को सोचने का थोड़ा सा समय दें हर बात पर, तो आप पाएंगे हर समस्या का सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। ताला चाहे कितना बड़ा लगा हो आपके गोदाम को, चाबी तो होगी या नहीं? होगी या नहीं? खोलने के लिए राइट साइड को घुमानी पड़ती है चाबी, कुछ लोग उल्टी साइड को ही घुमाते रहते हैं, तो लॉक बंद होता रहता है, ये गड़बड़ होती है। हर समस्या का समाधान हमारे पास है। तो आप, मैं चलता हूँ आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात को लेकर, और आप आज से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसे आप एडॉप्ट कर लें अपने जीवन में, और आप देखेंगे कि जीवन की यात्रा कितनी सरल है, सफल है। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप सभी जो बिजनेसमैन हैं, कुछ माल आपको देना होता है, कुछ लेना होता है, पेमेंट करनी होती है, लेनी होती है, हमेशा देने की नियत रखनी है। आपके भंडारे भरपूर रहेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना है इसका नहीं देंगे, या चलो 10 साल चलाते हैं इसको। ये नियत जीवन को टेंशन में डालने वाली है। एक मुझे कहानी याद आ गई जो अभी अभी मैंने सुनी, छोटी सी कहानी, इसके बाद हम चलते हैं अपने मॉर्निंग टाइम को कैसे सफल करें। इस जीवन को सफल करने के लिए 2 भाई थे सौतेले। एक भाई बीमार हो गया,
सीरियस हो गया। दूसरे भाई ने सोचा इसको मर जाने दो, इसकी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाएगी। आजकल ये बहुत बड़ी माया आ गई है दुनिया में। उसने उसका इलाज ढंग से नहीं कराया, उसकी मृत्यु हो गई। 5-6 मास के बाद उसको बच्चा हुआ और वही आत्मा उसका बच्चा बनकर उसके घर में आ गई। आने से ही बीमार रही और 10 साल का हुआ तब तक बीमार हुआ, बहुत पैसा खर्च कराया, आखिर उसके मुख से निकल गया बच्चे के। कहाँ से निकला ये तो वो जाने। पिछले जन्म में तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया था, मैंने सब ले लिया है, अब मैं चला। और उसकी मृत्यु हुई। अभी हिस्सा भी देना पड़ा और रोना भी पड़ा, दोनों काम हुए ना। 10 साल का बच्चा मर गया। इसलिए इस कर्म की गति को ध्यान में रखते हुए हमें जानना चाहिए, कोई किसी का 1 पैसा भी रख नहीं सकता यहाँ, वो लेने आएंगे और हमें देना पड़ेगा। इसलिए देने की भावना, हम भगवान के बच्चे हैं जिसे हम दाता कहते हैं। देने की भावना हमें भरपूर रखती है, हमें सुखी रखती है। ठीक है ये बात? डू लाइक? ठीक है, अब सवेरे चलते हैं। रोज थोड़ा सा टाइम पर उठ जाना चाहिए। बिजनेस वाले थोड़ा लेट तक काम करते हैं, फिर लेट तक सोते हैं। कोई तो 12 बजे उठते हैं दिन में। ये लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता। रात को 12 बजे खाना, उसमें भी समोसे पकोड़े डट के, और सवेरे देर तक सोना। इससे बीमारियां होती हैं। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अपनी दिनचर्या को रीमैनेज करो, रीसेट करो। सभी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। सवेरे जब हमारी आँख खुलती है तो हमारे 10 मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारे जीवन के लिए। सभी जान लें, अपने बच्चों को सिखाएं आप। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं आपके घर में, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8, 10 साल तक के, उनका सवेरे सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड, समझते हैं ना ये शब्द आप? अंतर मन। मन की ये 2 स्थिति हम चर्चा में ला रहे हैं। बाह्य मन जो सोच रहा है हमारा, अंतर मन वो तब चलता है जब ये बाह्य मन सोचना बंद कर देता है। अब देखिए, रात को हम सो रहे हैं। जब हम सोने जा रहे हैं तो हम क्या कहने लगते हैं? नींद आ रही है, अब सोएंगे। क्यों? मन शांत हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है, सारी रात वो जगा रहेगा। सवेरे उठने के बाद 10 मिनट तक वो जगा रहता है। ध्यान से सुन लें, मन की शक्ति का 90% इस सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। मनोवैज्ञानिक इस सबकॉन्शियस माइंड को ऑल माइटी माइंड भी मानते हैं। जो कुछ आप सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प भर देंगे वो उसे करेगा ही, ये आपको जानना चाहिए। अब ध्यान से सुन लेंगे। रात को जब नींद आने को है, सबकॉन्शियस माइंड जग गया है, रात के समय हमारे इस माइंड में शरीर को ठीक करने की बहुत जबरदस्त पावर है। मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ये सुप्रीम सर्जन है रात को। इसलिए सच्चे मन से उसे एक प्रोग्राम दे दो सोते समय। आपको हाई बीपी है, 5 बार संकल्प कर दो, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मैं हेल्दी हूँ, कोई बीमारी, मेरी ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। हमने कैंसर पेशेंट्स को भी ये कराया, हार्ट वालों को कराया, जिनके हार्ट में छेद हो गए उन्हें कराया, मेरे छेद भर गए हैं, रिजल्ट रिमार्केबल मिला है। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित कि ये भी हो सकता है क्या। तो रात को सबसे बड़ा सर्जन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप ये गुड थॉट दे देंगे सोते समय। क्लियर है ना बात? 5 बार, 5 बार इसलिए कह रहा हूं ताकि वो अंदर चले जाएं।
एक बार शायद ऊपरी मन से मनुष्य करता है, सच्चे मन से, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम मिल जाए, इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, तो वो सारी रात बॉडी को हील करेगा। आप ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं अपने। सवेरे हम उठ गए, अब देखिए पहला विचार, उठते ही हमने क्या सोच लिया, उसका हमारे जीवन पर सबसे गहरा इफेक्ट होगा। अगर उठते ही आपको कल की बात याद आ गई, अरे उस व्यक्ति ने मेरी बहुत इंसल्ट की, तो एक निगेटिविटी आपने इनवाइट कर ली अपने जीवन में। उठते ही आपको याद आ गया बहुत समस्याएं हैं, आपने सिर पकड़ लिया, बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं बढ़ जाएंगी। आंख खुली, मैंने पहला संकल्प क्या बताया आपको, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, आदत डाल लो ये। और दूसरा संकल्प करना, आप ये अच्छी तरह समझ लें, पहले 1 मिनट के संकल्पों को आप अपने कंट्रोल में ले लो, जो आप चाहें वही करेंगे। 1 मिनट आपने मन को कंट्रोल किया सवेरे, तो आगे वही संकल्प चलेंगे, वही फ्लो चलेगा जिससे आपने शुरू किया। मन को कंट्रोल करने का सीधा सा अर्थ है, आप अपने मन को आप स्वयं अच्छे थॉट्स दें, ताकि मन में स्वयं थॉट न उठें, आप देंगे। ये गलती मनुष्य कर रहा है कि वो सुंदर थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। अगर मनुष्य सुंदर थॉट्स क्रिएट करने लगे तो ये निगेटिव थॉट्स, ये व्यर्थ के थॉट्स सब समाप्त हो जाएंगे। तो संकल्प करेंगे। अब दूसरा, हे शिव बाबा मेरे परम पिता, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको लाखों बार शुक्रिया। सच्चे मन से आपने मुझे सब कुछ दिया, सच्चे मन से कहना, बहुत धन दिया, बहुत सुंदर परिवार दिया, सब कुछ सुंदर दिया। ये न कह देना परिवार बड़ा खराब दिया, पत्नी बिल्कुल अच्छी नहीं दी, पति बिल्कुल बेकार मिल गया, ये नहीं। जो आप सवेरे संकल्प करेंगे वही होगा। आपने मुझे सब कुछ दिया, कोटि कोटि बार शुक्रिया। मन खुशियों से भर दो। नेक्स्ट थॉट, मैं बहुत भाग्यवान हूं, इस संसार में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। खोल दो इस दिमाग को। अगर कोई डिप्रेशन, कोई सप्रेशन, कोई बुरा इफेक्ट यहाँ है ना, निकल जाएगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं। आपके भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। और अगर आपने भगवान को कहा, भगवान मेरा भाग्य तो ठीक कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। भाग्य हमारे हाथ में है। मेरे जैसा भाग्यवान, बोल तो दो जरा, मेरे जैसा भाग्यवान। खुले मन से, अगर आपका अलग रूम है तो उठते डांस कर लेना, वाह प्रभु तुमने सब कुछ दिया मुझे, अच्छी बुद्धि दी, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन, अच्छा काम, सब कुछ दिया है। नेक्स्ट थॉट, अब आप वो संकल्प करेंगे जो आपको बहुत जरूरी है। आई एंजॉय माई लाइफ, मेरा जीवन टेंशन से मुक्त है, मैं बहुत खुश हूं। करेंगे मैं बहुत खुश हूं, सवेरे ही कर देना, मैं बहुत खुश हूं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, मैं बहुत भाग्यवान हूं। ये सुंदर संकल्प 5-5 बार क्रिएट कर देना, ताकि अंदर चले जाएं। सबकॉन्शियस माइंड इन्हें रिसीव कर ले, स्वीकार कर ले। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा श्रेष्ठ भाग्य मुझे साथ दे रहा है। फिर करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। देखो, आप सवेरे के 10 मिनट को एंजॉय करो, चार्ज कर दो अपने को। देखो जीवन की धारा कितनी सुंदर बहती है। सफलता आपके चरण चूमेगी, आपको लगेगा जीवन विघ्नों से मुक्त हो गया है, बीमारियां भागने लगेंगी। जिस घर में खुशी और
प्रेम होता है वहाँ से ये बुराइयाँ सब भाग जाती हैं, लक्ष्मी का वहाँ वास होता है। तो 10 मिनट कर लेंगे। अब सुन लो जो लेट उठते हैं उनका क्या होगा, ताकि आप लेट ना उठें। आप देख रहे होंगे ना यहाँ जो सवेरे उठते हैं, नहीं तो सबको उठना चाहिए। प्रकृति का सौंदर्य, ठंडी और सुगंधित हवा, वाइब्रेशंस में प्योरिटी। अभी बहुत लोग सोए हुए हैं, मैं हंसी में कहा करता हूँ पापी भी सोए हुए हैं, आतंकवादी भी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, तब हम उठ गए हैं। तो प्योर एनर्जी हमारे अंदर आती है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है ना, प्योर एनर्जी रिसीव करेगा। और हम देर से उठे 10 बजे, चारों ओर बैड एनर्जी फैल गई है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो बैड एनर्जी हमारे अंदर। और लोगों को आदत है उठते न्यूज़पेपर टेबल पर। आजकल मुझे पता नहीं ये फैशन रहा है या ख़त्म हो गया, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया ना। अभी न्यूज़पेपर उठते ही पढ़ा इराक में बम विस्फोट, 100 लोग मारे गए। क्या गया अंदर? बुरी चीज़ें पहले पेज पे ही होती है ना, हाईलाइट करते हैं लोग उनको, पत्रकार। वो सब हम पढ़ के अपने अंदर घुसा लेते हैं, फिर उनका इफेक्ट हमें तब पता नहीं चलता, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो हमें अशांत कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से वो हमें टेंस कर रहे हैं, हमारी शक्तियों को नष्ट करते रहते हैं। बचेंगे इन सब से। उठते ही पहले 10 मिनट बहुत अच्छे यूज करने हैं। और मेडिटेशन आप सीख लें तो बहुत सुंदर, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सर्वशक्तिवान आपका साथी बन जाएगा, वो साथ निभाने के लिए आ गया है। ये सुंदर समय चल रहा है उससे मिलन का। आप में से जो भी भगवान से मिलना चाहते हैं क्या? हाथ उठाना जरा, कौन कौन। वाह, ये आपका अधिकार भी है। क्यों? परमपिता है ना वो हमारा। बाप अपने बच्चों से कभी मिलता ही ना हो तो बाप कैसा, वो परमपिता कैसा? वो मिलता है और वो भी चाहता है अपने बच्चों से मिलूं। बीच में जो दीवारें आ गई ना उनको हटाना है, बस इतना ही करना है। यहाँ आपको उसका सरल मार्ग मिलेगा। दादी जानकी का मैसेज सुना ना? तो हाँ, सुना ना। मैं मेडिटेशन के बाद अब हम समाप्त करेंगे। आप लोग बहुत सुन चुके हैं, सुनते सुनते भी तो थक जाते हैं ना। अब थोड़ा एंजॉय करना। हंसी की बात ही सुना दूँ। लास्टली, ऑस्ट्रेलिया में मैं था तो रोज़ एक होटल में शाम को पब्लिक प्रोग्राम रखते थे और मुझे प्रोग्राम देते थे 45 मिनट का लेक्चर, फिर आधा घंटा क्वेश्चन आंसर। आखिर मैंने उनसे पूछा 45 मिनट्स क्यों? कि देखो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि मनुष्य के ब्रेन की ग्रहण शक्ति 45 मिनट्स ही है। मैंने उन्हें कहा तब तो हमारे भारतवासी बहुत पावरफुल ब्रेन रखते हैं, सारी रात कथा सुनते रहते हैं, है या नहीं? तो यू आर मोस्ट पावरफुल, बहुत पावरफुल हैं भारतवासी। ये भारत भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। रशिया की बहनों ने, अपने 21 बहनों ने अपने जीवन को डेडिकेट किया। वो यहाँ आई, अनुभव सुना रही थी एक। मैं 4 बार भगवान की खोज में भारत में आई। किसी ने उनसे पूछा अमेरिका में क्यों नहीं गई? वो सोचने लगी भगवान और अमेरिका नाता ही नहीं है। आप जान लें, किसी को भगवान की खोज हो वो भारत में आता है, किसी को सत्य ज्ञान चाहिए वो भारत में आता है। संसार में किसी को भी शांति की तलाश हो वो कहाँ आता है? तो हम सब शांति के दाता हैं, लाइट हाउस हैं। अपनी इस महानता के साथ चलें फिर से मेडिटेशन, रेड लाइट। अब हम सीधे जुड़ेंगे अपने परमपिता से। गीत बजा देना भाई, और फील करेंगे उसकी पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे ऊपर आ रहे हैं। ऊपर से जैसे एक फाउंटेन पड़ रहा है। ये संकल्प अपने मन में रिपीट करते हुए इसको हम एंजॉय करेंगे अब।
मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा